Hello everyone. Very good evening to all of you. Welcome to our live at 5. तो अभी दिख रहा है कि सरिता दीदी स्टार्टेड अ लाइव वीडियो. पहले तो मैं अपने आप को ही देख रही हूँ whether I am live or not. तो आप सब मुझे सब ज्वाइन कीजिएगा और सबसे पहले ये लिखिएगा कि आप सब मुझे कहाँ से देख रहे हैं. हाय फूड एंड क्रिएटिविटी, हाउ आर यू? एंड लेट मी टेल यू, जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहे मोस्ट वेलकम. बट मेरी दोस्त की प्यारी सी कहानी के बाद. सादिया कामरान, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग. आप बस पहले होते हैं ज्वाइन करने वाले. बहुत से ऐसे मैसेजेस मेरे को आते हैं दैट वी आर एडिक्ट टू योर प्रोग्राम, और सच मानिए बहुत अच्छा लगता है. भारती मुआ, आप कुछ इंस्टाग्राम के लिंक्स भेज रही हैं जो मैं यहाँ तो खोल नहीं पाऊंगी. So Lipin Hughes has joined, Manali Sharma joined, नवप्रीत ग्रेवाल joined. बहुत से लोग हैं, मैं सबको वेव कर रही हूँ. और हमारे कुसुम ने भी ज्वाइन कर लिया है, मेरी दोस्त, मेरी प्यारी मित्र. आज आपको पता है ना, अरेंज मैरिज का 3rd एपिसोड है. ऑलवेज लव फ्रॉम कैनेडा, सादिया कामरान. रीत खन्ना दीदी, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमेशा की तरह रेडी फॉर द शो. एंड लेट्स सी आज हमारे पिटारे में क्या क्या है. मेरी तरफ से हमेशा की तरह एक पोएट्री होगी. और सबसे पहले मेरी जो दोस्त हैं कुसुम अरोड़ा, डॉक्टर कुसुम अरोड़ा, शी वुड बी रीडिंग आवर वंडरफुल स्टोरी पार्ट 3 ऑफ अरेंज मैरिज. एंड लेट्स सी. Kusum ji, and she's about to join us. कैसा लगता है आपको हमारा शो? नमस्कार, कैसी हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास. आप सुनाओ. मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाओ. ठीक हो? बढ़िया बढ़िया. आज तो खूब सारा कुछ लग रहा है. ये रेड है, पिंक है, ऑरेंज है, गले कुछ में भी नहीं है, सिर्फ रेड है. सिर्फ रेड है ना. इट्स लुकिंग वेरी नाइस. It's coral. कोरल ना. आई वाज थिंकिंग सो. लुकिंग वेरी गुड. एंड विद ब्लैक इट इज, यू नो, Yeah, आई black थिंक is my favorite color. ऑल्सो. हम जो थोड़े गोल मटोल होते हैं ना, वो थोड़े पतले लगते हैं ब्लैक पहन के. फिर मुझे भी काला पहनना चाहिए यार. नहीं, ब्लैक तो मेरा फेवरेट है और सबका ही होता है. सबका ही होता है. आप याद करो, आप अगर वार्डरोब अपना खोलो तो 4 तो ट्राउजर निकल आएंगी ब्लैक. अरे मेरे हस्बैंड को तो मतलब मेरे पास इतनी काली साड़ियां हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ. हाँ, आप साड़ी ज्यादा पहनते हो. नहीं, ज्यादा नहीं पहनती हूँ. मतलब ओकेजन्स में पहनने के लिए. नॉर्मल तो मैं अपने उसी में होती हूँ, नॉर्मल वेस्टर्न ड्रेसेस में. पर मैं सभी कुछ पहनती हूँ. और ये रीत खन्ना ने लिखा, सरिता दी पर सभी कलर्स बहुत प्यारे लगते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. जोकर हूँ ना मैं. नहीं. सादिया कामरान लिख रही है, बोथ आर लुकिंग ब्यूटीफुल. थैंक यू. हाँ, तो जो जोकर होते हैं ना, उनको सारे रंग बड़े अच्छे लगते हैं पहने हुए, कुछ भी डाल लो. नहीं, जोकर नहीं, जो बहुत खूबसूरत होते हैं. ब्रेसलेट ब्यूटीफुल. रुको, ये तो कुछ ज्यादा ही सुंदर है यार. ये रेड एंड ब्लैक, ये जो है ना, इसमें आप देखो, ओम माने पद में हम, देखो ओम माने पद में हम जो बुद्धिस्ट के श्लोकास होते हैं ना, ये वो है. सो इस वाला बीड भी बहुत ही. हाँ, तो आपको पता है ना, यूनिकनेस इज माय आइडेंटिटी. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत खूबसूरत. जयपुर एक्सप्लोरर लिख रहे हैं, यू मेक मी रिलैक्स, फील लाइट हार्ट. बहुत बहुत शुक्रिया. और रीत खन्ना लिख रही है, प्लीज जोकर नहीं, आप खूबसूरत हो, दिल से भी, सूरत से भी. सूरत प्यारी बातें करती हैं. कितनी प्यारी बातें करती हैं. जयपुर एक्सप्लोरर लिख रहे हैं. जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. तो जयपुर एक्सप्लोरर, आप क्या करते हैं, थोड़ा और बताइएगा. और हम बता दें कि आज हमारा 3रा एपिसोड है फॉर द स्टोरी दैट वी आर रीडिंग फ्रॉम कुसुम जी. एंड उन्हीं के थ्रू ये लिखी हुई कहानी है. शी baked it freshly for us for the show,
शी जस्ट डजंट रीड इट, शी राइट्स इट, और बहुत दिल से लिखती हैं, बहुत रिलेटेबल लिखती है। और जब वो पढ़ती हैं तो आंख बंद करके सुना करो, ऐसा लगेगा एक सामने, आपके सामने तैर रहे हैं ये सारे दृश्य। तो थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो ब्यूटीफुल हार्ट लिख रहे हैं वो जयपुर वाले जो एक्सप्लोरर है, ज्योतिया 2022, हेलो फ्रॉम यूएसए, हाय डियर, कैसा मौसम है ये भी बताते चले, और आप लोग को हमारा शो कैसा लगता है, और ये एनीथिंग। ऊपर चला गया, कोई लिख रहे थे हेलो फ्रॉम यूएसए। हेलो। जी जी, उन्होंने लिखा था ज्योति, ज्योति ए बी 2022 फ्रॉम यूएसए जी, एनीथिंग यू वांट फ्रॉम जयपुर। अरे नहीं, थैंक यू सो मच जी। दलजीत कौर, कुछ लोग मोटे ही स्वीट लगते हैं, ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल लेडी, इसका मतलब आपने हमें इनडायरेक्टली मोटा कहा। कह दिया। वेरी बैड, आई डिडंट लाइक। कोई ना, देखो जी, मोटे हैं तो क्या हुआ, खोटे तो ना है ना पहले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनाओ जी, हमारी कहानी कहाँ तक पहुंची थी, एक क्विक हम एक लोग क्विक सुन रिकैप लेते हैं। ये है हम्म, कि बहुत खूबसूरत सी, दुबली पतली, अ, थोड़ी गंभीर लड़की है इंद्राणी, जो कि एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। और मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि जो अ, ये फैमिलीज होती है ना, इनके तौर तरीके, इनमें ये आवाज मेरी वजह से आ रही है, कैसी आवाज है ये? खचड़ खचड़ की। खचड़ खचड़ तो नहीं, एसी चल रहा है, देखो बंद करके दिखाती हूँ अभी। अब मैं बोल रही, हाँ नहीं नहीं, ऐसे ही चला लो, कोई बात नहीं, बहुत गर्मी है, नहीं बैठ पाओगी। हम्म, तो शुक्रिया। प्लीज, जो ये लड़की है, ये क्योंकि इन परिवारों का परिवेश जो हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं उनसे बहुत फर्क होता है। तो मेरा ये परिवेश है और इसके अंदर की बातें थोड़ी अलग होती हैं, और उन्हीं बातों को मैं बता रही हूँ। इसमें ये बता रही हूँ कि इंद्राणी जो है, इसकी अरेंज मैरिज करी जा रही है फटाफट, क्योंकि इसकी जो दादी हैं वो कुछ बीमार हैं, लास्ट स्टेज है कैंसर का, और उनके दादा, वो दादी बहुत प्यार करती हैं। अब ये अपने माता पिता की इकलौती है, और इसी वजह से वो, अब ये जो लड़का है वो इनके लिए एक स्ट्रेंजर है। इंद्राणी अभी अभी मास्टर्स करने लगी है, वो चाहती है अपनी मास्टर्स कंप्लीट करे। वो साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रही है, वो चाहती है कंप्लीट करे। और वो जो लड़का है चंद्रवीर, सीवी उसका शॉर्ट फॉर्म है, उसको एक बार पहले मिली है हमारे सेकंड पार्ट में, एक बार दोबारा मिली है। जब दोबारा मिली है तब दोनों को फोन आया है कि फटाफट घर आओ, शादी जल्दी होगी। हमने यहाँ पर इसे खत्म खत्म कर। किया था जी। तो अब आगे पढ़ते हैं। जी इंद्राणी देख रही थी सीवी के हाथ में मोबाइल, वह भी कॉल करने की जल्दी में था। उसी की तरह वह करीब करीब भागती भागती, सबको हाथ से मना करती, अपने कमरे में गई। जाते ही फर्स्ट बैंक फोन मिलाया। मॉम, क्या है? मैंने कहा था मुझे शादी जल्दी नहीं करनी, आप लोग बस अपनी करते हैं। मेरी शादी में कुछ मेरा भी होना चाहिए। मैं उसे 2 बार मिली हूँ, मेरी दादा से बात करवाई। माँ के बोलने से पहले ही इंद्राणी शुरू हो गई थी। आवाज आई, मॉम नहीं, डैड बोल रहा हूँ। देखा तुम्हारा फोन है तो उठा लिया। मॉम माँ के पास है, फोन यहाँ छोड़ा मेरे पास। मेरी गुड़िया, हम लोगों को सब देखना है। मैं नहीं जानता माँ कब तक रहेंगी, पर अभी वह शादी करवाना चाहती है। तुम्हारी, तुम उनकी चहेती हो, तुम्हारे को दुल्हन देखना चाहती है। अभी अपने पास बुलाया है नीलिमा को। नीलिमा उसकी माँ का नाम है। शादी तो करनी है तुम्हारी, टिकट ट्रैवल एजेंट भेज रहा है, जरा जल्दी करो, टाइम नहीं है।
चंद्रवीर के पेरेंट्स और तुम्हारी बुआ आ चुके हैं, वह डिनर के लिए अभी आ रहे हैं और वह लोग यहीं रुक रहे हैं। तुम समझदार हो, मिल चुकी हो, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, तुम इकलौती हो, तुम्हें सारे बिजनेसेस देखने पड़ेंगे मेरे बाद। सीवी तुम्हें अच्छी सलाह देंगे। एंड बाय द वे, एंक्शियस मत हो, ऐसा कुछ नहीं बताया जो तुम नहीं जानती। इसीलिए कहता था मास्टर्स मत करो, मेरे साथ रहो, बिजनेस करो। अब मुझे जाना है, फोन बंद करके। इंद्राणी सिर पकड़कर बैठ गई। दरवाजा खोल शर्मिला अंदर आई। अरे क्या हुआ, मौसी ने मारा? शर्मिला इंद्राणी की दोस्त है, हंसते हुए बोली। इंद्राणी खींच कर बुदबुदाई, ब्लडी हेल। फिर बोली, मुझे वापस जाना है, शादी जल्दी है, सब बड़े चाहते हैं। शर्मिला बैठ गई। शादी तो तुम्हारी है, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। हमारे में कभी कभी ऐसा होता है, इंद्राणी बोली। वह फिर बोली, मुझे तो राजकुमारी नहीं बनना। इतने डूज एंड डोंट्स। इंद्राणी मुस्कुरा दी। फोन फिर बजा, मॉम थी। रानी, चेक किया, तुम्हारा फोन था, फ्लाइट है, हॉस्टल से जल्दी छोड़ो, भागो बाहर, ड्राइवर वेट कर रहा है। मॉम मेरी सुनिए। इंद्राणी के बोलने पर वह बोले, यस डार्लिंग, जब तुम कार में बैठ जाओगी आराम से बात करते हैं। इंद्राणी अपना सामान एक सूटकेस में पटकने लगी। शर्मिला बोली, तुम्हें कॉलेज इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इंद्राणी मुंह बनाकर बोली, वो सब ऑफिस से हो चुका होगा। शर्मिला फिर बोली, हमें बुलाओगी या नहीं? जाकर देखती हूँ, कुछ तो प्लान हो, मैं टच में रहूंगी। कह शर्मिला के गले गीली आंखों से लग वह सूटकेस ले बाहर भाग गई। रास्ते में धूप सी भागती सी उसकी तरफ आ रही। वही एक हाथ और ऑल द बेस्ट। मैं क्या पहनूं? साड़ी, लहंगा या शरारा? खुशी पूरे चेहरे पर झलक रही थी। इंद्राणी को देख बोली, एंड्योर विद हैप्पीनेस, व्हाट कांट बी क्यूट। तुम्हारी जगह मैं भी इरिटेटेड होती, पर मैं तो नहीं हूं, मुझे तो भाभी मिल रही है ना, तो बताओ क्या पहने। इंद्राणी सबके बावजूद मुस्कुराते बोली, शरारा। रूपसी कहा तक चलते चलते बोली, प्लीज परम को अपनी तरफ से इनवाइट कर लो, कहना तुम्हारा दोस्त। कॉन्टैक्ट शेयर कर लूंगी। बिना इंद्राणी का जवाब सुने उसने कार का दरवाजा बंद किया और बाय करने लगी। इंद्राणी कुछ और खींच गई। एयरपोर्ट दूर था। मॉम को फोन लगाया, रिंग गई, फोन नहीं उठाया। इंद्राणी अपनी सोच को ढूंढ रही थी जो कहीं खो गई। उसे जाने क्यों याद आ रहा था वो शख्स जो जाने इस धरती पर कहाँ था। 4 नहीं 4.5 साल हो गए। इस बीच वह और लड़कों से मिली थी, पर कोई उसे इम्प्रेस नहीं कर पाता। शायद खानदान की परवरिश थी या उसका अपना बनाया दुर्ग अपने ही दिल के इर्द गिर्द। बिल्कुल खाली प्याली सी वह इस संबंध में जुड़ रही थी। सीवी ठीक लगे, पर क्या उसके दिल तक पहुंचे? नहीं। सीवी अपनी बात मनवा ही लेते। इसकी गर्लफ्रेंड ना हो नामुमकिन, पर क्या ये दोहरी जिंदगी इंद्राणी चाहेगी? कभी नहीं। लॉयल्टी जरूरी है, वफा नहीं तो वह रिश्ता तोड़ने में देर नहीं करेगी। उसने अपने आप को समझा। एयरपोर्ट आ गया, चेक इन हुआ ही था कि मॉम का कॉल आया। सॉरी डियर, थोड़ा अरेंजमेंट्स चेक कर रही थी। बोलो, अभी आते ही होंगे, 9 बजे का टाइम था। अपने कमरों में फ्रेश हो रहे हैं। इंद्राणी ने कहा, मॉम सब कुछ आपके बारे में है, मेरा क्या? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉम बोले, तुम्हें कोई पसंद है क्या? मैंने पहले भी पूछा। नहीं मॉम, होता तो बता देती। इंद्राणी के बोलने पर मैं बोली, बातें आमने सामने होंगी। आ गए और फोन कट गया। इंद्राणी की फ्लाइट लेट हो गई। वह लाउंज में गई, एक आखिरी सीट पर बैठ देखा सब सहेलियों के ढेरों मैसेजेस थे। उसने किसी का जवाब नहीं दिया और आंखें बंद कर बैठ गई।
तभी फोन बजा, सीवी थे। चच्चे मैं कल की फ्लाइट से जाऊंगा, कुछ लूज एंड्स हैं ऑफिशियल मैटर के, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। सोचा था एक दूसरे को कुछ और जान पाए। गैस अब कोर्टशिप शादी के बाद होगी। आप ज्यादा गुस्सा हैं शायद। इंद्राणी ने तुमसे आप नोटिस किया पर बोली नहीं। गुस्सा नहीं, शायद इरिटेशन। पढ़ाई पूरी करना चाहती। सीधी बोले, वो तो आप शादी के बाद भी कर सकती हैं, कोई नहीं इंटरफियर करेगा, वहां प्रोग्रेसिव है। इंद्राणी ने केवल जी के सीवी समझ गए, शायद वे गुड नाइट बोल चुप हो। इंद्राणी भी गुड नाइट बोल फोन पलट कर रखती और बैठ। फ्लाइट 1 घंटे की थी, गाड़ी एयरपोर्ट पर पहले से थी, घर पहुंच गई। आधी से ज्यादा रात बीत चुकी थी। स्टाफ सामान लेकर उसके कमरे तक पहुंचे। कमरे में माँ पहले से रिक्लाइनर पर अब लेटी थी। उसने स्टाफ से बाहर ही ट्रॉली बैग ले अंदर आ दरवाजा बंद किया। माँ सोई नहीं, थक गई होंगी। नीलिमा हंसते हुए बोली, जब बेटी ब्यानी होती है ना, तो ना नींद आती है ना थकान होती है, बस दिल अजीब सा हो जाता है। इंद्राणी माँ की गोद में बैठ गई। क्यों? जवाब मिला, क्योंकि तुम्हें ढेरों प्यार करने वाली दादी का और जान लुटाने वाले दादा सा का ख्याल रखा। जानती हो, इतनी बीमारी के बावजूद उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी शादी का भेज रखा है। कल मेरे से वो स्पेशल वुडन बॉक्स खुलवाया। मैंने कहा भैया अपनी बेटियों को दे दे। वह बोली ये सिर्फ इंद्राणी का है, चाहे जो करें, तुम दखल मत। अब बताओ कैसे उनके गीले गाल कांपते हाथों को मना करती, पर तुम पर छोड़ते हैं। मैंने और डैड ने तारीफ तय करते वक्त उन्हें यह भी कहा है कि पहले तुम्हारी हाँ चाहिए। फोन से समझ गए थे तुम राजी नहीं हो। आराम से सोचो और सुबह बताना। सुबह 9:30 बजे वे लोग नाश्ते पर आएंगे, उन्हें बताना है और तुम्हें उनसे मिलना भी है। इंद्राणी मां के गले लटक सुन रही थी। दरवाजा खटक। इंद्राणी की आए आए। भाई साहब ठंडाई है, खाना कहाँ खाया होगा, तो सिर सहला दूं। पहले कह रही हूँ मुझे दहेज में जाना है। इंद्राणी हंसी तो बोली, आप जरूर मेरे साथ चलेंगे, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ। नीलिमा और आया दोनों कमरे से निकल गए। इंद्राणी भी अलार्म लगा कपड़े बदल ठंडाई पी लेट गई। नींद मीलों दूर थी। इतना कुछ बुनना उधेड़ना था, पर धागा ही नहीं ढूंढ पा रही। अलार्म बजा। इंद्राणी थकी सी उठी, तैयार हुई, सीधे दादा दादी के पोर्शन में गई। दादा फार्म पर गए हुए थे, दादी के पास नर्स थी। दरवाजा खोलते ही दादी उठने लगी। वह इंद्राणी बचपन से देख रही थी। उसके चुपके से जाने पर भी दादी जान जाती थी और कहती, तुमसे पहले तुम्हारी खुशबू आ जाती है लाडो। गले लगते ही इंद्राणी ने गीले गाल छू लिए थे। वह बोली, मेरी गुड़िया, तेरे लिए कुछ सहेजा है बरसों से, देख अगर अच्छा लगे तो पहनना, नहीं तो रख देना। अब ऐसा काम करवाना मुश्किल है। इंद्राणी बक्से के पास जा बोली, जिसे दादी ने उसे बचपन से कहा था, बड़ी हो जा, जब दुल्हन बन तब खोल के दिखाऊंगी इसमें क्या है। लकड़ी का बक्सा खोला, अंदर एक लहंगा चोली निकाला। सिल्क महीन काम, बहुत भारी, और छोटे से संदूक में थे जेवर। सिर से पैर तक मोती मणिक पन्ना और पोल्टी। इंद्राणी ने उन्हें दादी साहब को देखा, चूम लिया। दादी खुशी से फपक पड़ी। इंद्राणी प्यार में रो रही थी। दादी आखिरी स्टेज पर थी। वह बोली, मैं अपनी शादी पर ये दोनों पहनूंगी, अभी ऑल्ट्रेशन के लिए देती हूँ, आपके पास ही मेरी फिटिंग करा देंगे। दादी सब खुश थी और इंद्राणी शादी के लिए तैयार। दादी से बातें करने लगी। सहायक आई, वह लोग आ गए नाश्ते पर। दादी साहब बोली, जाओ, अच्छे लोग हैं पर एडजस्ट तो करना पड़ता है। इंद्राणी नाश्ते की मेज पर पहुंची। पहले बुआ सा आई, माथा चूमा, फिर वह अपनी सास के पास गई, प्रणाम किया, फिर ससुर। सबने आशीर्वाद किया। इंद्राणी की सास ने उसे पहले अपने पास बिठाया।
कॉलेज के बारे में पूछा, उसकी चाहत पूछी। क्या मैं इंद्राणी से अकेले में बात कर सकती हूँ आफ्टर ब्रेकफास्ट? नीलिमा ने बिना हिचकिचाए हाँ बोली। सब आम सी बातें कर रहे थे, जानने वालों की, फसलों की, राजनेताओं की। फिर इंद्राणी के ससुर गंभीर हो इंद्राणी से बोले, आप जानती हैं हम यहाँ क्यों आए हैं? हमें आपकी मंजूरी या नामंजूरी का इंतजार है। वीर से हम बात कर चुके हैं, और एक बात का हमेशा ख्याल रखना, हमारे खानदान में तुम्हारी चॉइस बहुत इम्पोर्टेंट रहे। इंद्राणी ने सिर झुका हाथ जोड़ दिए, फिर धीरे से बोली, मुझे जल्दी शादी मंजूर है, पर मैं बाद में पढ़ाई करना चाहूँ। बिल्कुल, तुम जो चाहो कर सकती हो, हम जानते हैं तुम समझदार हो। इंद्राणी के पिता ने अपने पीए को फोन कर महंत जी को बुलवाया। वह उन्हें बहुत इज्जत है। सब खाने की मेज से उठे, नीलिमा की ओर देख इंद्राणी की सास एक तरफ चल दी, बैठक के छोर पर। नीलिमा दूसरी तरफ जा रही थी कि उन्होंने उन्हें भी बुला लिया। आराम से बैठ बोली, तुम्हें सारी आजादी, पर आजादी के साथ कुछ कर्तव्य भी। सबसे पहला, तुम प्रणाम पहले अपने ससुर सास से करोगी, फिर मुझे। मैं तुम्हें अभी ज्यादा जिम्मेदारी नहीं दे रही, पर हमारी दोनों बेटियां और जमाई साहब की खास इज्जत करनी है। बाकी जब तुम पढ़ाई पूरी कर लोगी तो संभालना। घर में मुझे देखते हुए भी समझ जाओगी। तुम्हें पीए भी मिलेगा या मिलेगी, जिसे तुम सिलेक्ट करना। बाकी अब मुझे बताओ, तुम हमसे क्या चाहती हो? इंद्राणी ने उन्हें देखा, सोचने लगी। उन्होंने कोई जल्दी नहीं दिखाई, सिर्फ सोचने दिया। फिर वह बोली, मुझे आपका प्यार और गाइडेंस चाहिए। वह मुस्कुरा उठी और इंद्राणी का माथा चूम बोली, नीलिमा, शुक्रिया मेरी बहू की इतनी खूबसूरत परवरिश करने के लिए। नीलिमा की मुस्कुराहट कांपते होठों की थी और आंखें गीली। महंत जी ने 12 दिन बाद की तारीख निकाली। तय किया गया कि शादी केवल घर वालों के साथ घर के प्रांगण में होगी और एक रिसेप्शन अलग से 15 दिनों बाद दी जाएगी, सब जानकारों के लिए, दोनों तरफ से। इंद्राणी के ससुराल वाले विदा हुए। बुआ नीलिमा दादी के पास में। इंद्राणी वहां पहले से मौजूद थी। उसके पिता व दादा भी आ गए। शादी की रस्में पूछने पर दादी का इशारा करते ही उनकी पीए ने डायरी पकड़ रखी। सारी रीतें तरतीबवार लिखी थी। इंद्राणी को डिजाइनर से टाइम लेने को तैयार कहा गया। नीलिमा की पीए अब सब नोट कर रही थी। इंद्राणी ने दादी की रखी ड्रेस और ज्वेलरी पहनने का ऐलान किया। सब बहुत खुश थे और पीए परेशान। बहुत तैयारियां थी, शादी फिर रिसेप्शन। इंद्राणी ने तुरंत अपने दोस्तों को ब्रॉडकास्ट किया, शादी सिर्फ घर वालों के साथ, आप सब प्लीज रिसेप्शन की तैयारी रखें, तारीख जल्द शेयर करती। नीलिमा कमरे में आई। डिजाइनर 1 घंटे में पहुंचेंगे, प्लीज जल्दी बताओ। माँ का जोड़ा पहनोगी पक्का? इंद्राणी ने हामी करी। ओके, तुम्हारे कपड़े जुगर सभी देखने हैं, प्लीज तुम्हें साड़ियां फॉर्मल सूट लेने होंगे। घर के गेट टुगेदर के लिए भेस, ये राजस्थानी भेस होता है, जिसमें लहंगा चोली ऊपर से कुछ होता है वो। और सबसे जरूरी, अपना ख्याल रखना है, बीमार नहीं पड़ सकते। इंद्राणी की आया कमरे के बाहर हाथ में लिए इंतजार कर रही। नीलिमा के जाते ही वह आई, कटोरी में उपटन था। अब रोज इंद्राणी का उपटन था। इंद्राणी के पिता अपने पीए को सब समझा रहे थे। वेडिंग प्लानर आ गए थे। बाकी की दोनों बुआ रात तक आ रही थी। सास गेस्ट की लिस्ट बना रहे, चाहे घर के ही हो। बच्चियों के ठहरने के इंतजाम करने थे। सारी हलचल में इंद्राणी सीढ़ी को जैसे भूल गई। रात के खाने से पहले उसका उपटन हुआ। नहाकर वह खाने के लिए जाने ही वाली थी कि सीवी की कॉफी ऐसा पका गई। फोन पर हेलो बोलते ही सीवी बोला, अरे शादी की हलचल में जिससे शादी है उसे ही भूल गई। इंद्राणी झेप गई, नहीं नहीं जरा बिजी थी, जानता हूँ।
पहले भी कह चुका हूँ, आप याद करें आवाज में। खैर, मैं सोचता हूँ शादी और रिसेप्शन में 15 दिन है, हमारा उसमें कोई काम नहीं है। हम 8 दिन के लिए बाहर चलते हैं। लिस्ट शेयर की है, डिसाइड करना कहाँ जाना चाहते हैं। मैं रिजर्वेशन के लिए बोल दूँ। इंद्राणी ने कुछ सोचकर कहा, आपने बड़ों से पूछ लिया? वह बोला, मुझे उन्हें बताना है। दोनों काफी खुश थे। इंद्राणी लिस्ट देखकर बोला, क्रोएशिया। सीवी ने कहा, श्योर, मुझे तुम्हारी चॉइस की लगी। क्या बोला इंद्राणी ने? क्रोएशिया। दैट्स अ न्यू प्लेस। हाँ, काफी अच्छी लगी। काफी क्लियर हो प्रेफरेंसेस में। हाँ, और वहां मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, चाहो तो वेस्टर्न ड्रेसेस रख सकती। इंद्राणी ने सिर्फ थैंक्स कहा और सोचने लगी, मुझे बेवकूफ समझता है, मैं वहां साड़ी या सूट पहनूंगी या फिर भेष पहन लूंगी। स्टूपिड। सोचते सोचते वो डाइनिंग टेबल पर चली गई और कुर्सी पर बैठते ही अनजाने ही बोल पड़ी, उफ दादी। पीछे सबसे छोटी बुआ थी, उसकी दोस्त ज्यादा बुआ कम, जिन्होंने डॉक्टर से लव मैरिज की थी। बोले, इंद्राणी के कंधे पकड़, उफ, अरेंज मैरिज। पर बताऊं, शादी शादी होती है, लव कहाँ जाता है पता ही नहीं लगता। दोनों बुआ भतीजी हंसने लगी। पर आप उन्हें जानती थी? हाँ, पर जिसे जानती थी वो तो गायब है। अब तो सिर्फ पति है। बॉयफ्रेंड और हस्बैंड में फर्क होता है, चाहे आदमी एक ही हो। तभी पीछे से आवाज आई, हाँ, वैसे और उतना ही जितना गर्लफ्रेंड और पत्नी में। टीवी इज अ गुड गाय, मैं जानता हूँ। यह है डॉक्टर फूफा की। घर में चहल पहल बढ़ गई। इतना ही काफी हो गया। अमेजिंग अमेजिंग। तो हम वी आर टू एक्साइटेड शादी के लिए। और ये मेरे ख्याल से 15 दिन में है, राइट? नहीं, ओके। शादी 12 दिन में है, फिर 15 दिन के रिसेप्शन। बाद रिसेप्शन। रिसेप्शन। राइट। सो ऐसा खत्म कर देते हो, मेरा तो और सुनने का मन था। फिर टाइम बहुत हो जाता है ना, देखो अभी भी काफी टाइम। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा शो है ही आपके लिए। और अच्छा। ये कहानी इतनी हाँ, इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको बताऊं कि पीपल आर वेटिंग। मैं अभी क्या नाम लूं, मुझे मैसेजेस आए थे that I अच्छा। am too excited to hear the part 3 and I am too addicted to your show. हाउ नाइस, थैंक यू। Now this one is a very, हाँ, तो लिपिन ह्यूज ने लिखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये पता थैंक यू। है, हाँ, आप ना जल्दबाजी में नहीं सुना रहे हो बिल्कुल भी। ये बिल्कुल बेबी स्टेप्स लेके सुना रहे हो कि नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। तो ये उस हिसाब से मुझे लगता नहीं कि ये एक ही और शो होगा इसका। आई वॉज थिंकिंग दैट आई प्रोबेबली वाइंड इट अप इन वन शो। ठीक है, शादी तक बताऊंगी और उनके प्री हनीमून क्योंकि 8 ही दिन के लिए जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताऊंगी। और उसके बाद अगर सबको अच्छा लगा तो रिसेप्शन एंड देयर मैरिज, देयर लाइफ आफ्टर मैरिज। एक्चुअली लाइफ आफ्टर इज वेरी इम्पोर्टेंट। यू नो, मैंने सुना कि सास ने क्या बोला और ससुर ने क्या बोला, सब बहुत बढ़िया था। लेकिन क्या वाकई ही ये सब होता है? चेंजेस क्या आती हैं? इसको कैसा लगता है? अब ये तो एक रॉयल फैमिली की बातें हो रही हैं, बट नहीं, जब वहां पर भी बहुत पॉलिटिक्स होती है। होती है दिस इज व्हाट आई 100%, वांट टू टेल। 100%। अब मैं आपको बताऊं, चाहे फैमिली बहुत बड़ी हो चाहे हाँ, छोटी हो, टूटी हो। अपने किस्म की पॉलिटिक्स तो सब तरफ होती है। हाँ, यू नो, लोग जज करते हैं, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, लुक्स ही मैटर करती हैं। दे डोंट मेक द न्यू कमर एज कंफर्टेबल एज दे शुड हैव मेड हर। तो ये थोड़ा रहता है, कितना भी कोई कोशिश कर ले, चेहरे पे आ जाता है कि ये कुछ एक्टिंग हो रही है। तो हम पॉजिटिव लेते हैं इस चीज को।
शुरुआत अगर अच्छी हो जाए हाँ तो अच्छा ही होता है, लेकिन अगर बिल्कुल, शुरुआत ही खराब हो जाए तो फिर क्या ही कह सकते क्या कहते हैं, हैं, बिल्कुल। राइट। तो तुगना ITMS लिख रही हैं, आप दोनों को प्रणाम। प्रणाम। तो प्रणाम जी, प्रणाम। और आप सबको कैसी लगी कहानी ये तो बताएं। हम्म, और जब आप कहानी पढ़ रही होती हैं हम्म, तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह डिसिप्लिन में कोई भी मैसेजेस नहीं कर रहा होता, बस सब वेव कर रहे होते हैं दैट वी हैव जॉइंड, वी हैव जॉइंड, वी हैव जॉइंड। सो नाउ सिंस द स्टोरी इज ओवर, प्लीज बताएं आप सबको ये कहानी कैसी लगी। मैं इसको फेसबुक पे भी डालती हूँ और मैं यहाँ पर भी डालती हूँ, और यूट्यूब पे भी हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जो मैंने आपको सुबह शेयर भी की थी कल। हम्म, तो हम्म, बेसिकली ये प्लेलिस्ट क्यों बनाई है कि अगर किसी का कोई भी एपिसोड मिस हो जाता है तो आप सरिता दीदी ऑर्गेनिक थॉट्स को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप मेरे यूट्यूब को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैंने लिख दिया है, मेरा यूट्यूब चैनल। You हम्म। can always subscribe to the channel and see the playlist of Live at 5 with Sarita Didi Organic Thoughts. मैडम सर द कपल फार्मर हैज जॉइंड, मैं इनको वेट मैं कर रही हूँ। लास्ट टाइम इनको हमने लास्ट टाइम ही बुलाया था लास्ट ना। लास्ट टाइम बुलाया था। हाँ, तो पता नहीं शायद कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी। हम्म। अच्छा, अब ये मैं ये हम्म, समझती हूँ कि हम इस कहानी को कम से कम एक दो एपिसोड्स और जरूर रखते हैं। हम्म। और बाकी सब भी बताएं, सादिया कामरान लिख रही हैं वेरी नाइस स्टोरी। इनके और ऊपर ही नाम मैं नहीं पढ़ पाई। शी वॉज सेंडिंग स्टोरीज, शी वॉज सेंडिंग हार्ट्स एंड फ्लावर्स, तो ऊपर चला गया वो। आई कांट। एक मिनट मैं देखती हूँ किसने। आप दोनों को प्रणाम। हाँ, ये सीमा वंडरलैंड थी जिन्होंने ऐसे हाथ जोड़ के गुलाब के फूल भेजे हैं कुसुम को। एक फूल को दूसरे फूल भेजे गए हैं। थैंक यू। सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ज्वाइन करना चाह रहा है हमको, मैं देख लेती हूँ कौन है। और उसके बाद 5 मिनट इनसे बात करके आई वुड लाइक टू रीड माई पोएट्री पोएट्री, ऑल्सो, यस। जो मैं हमेशा लिखती हूँ इसी शो के लिए। और कई दफा उसको अलग से मैं डालती भी हूँ, अगर कुसुम भी कहे कि स्टोरी पोएट्री अच्छी लगी। तो आज की मेरी पोएट्री थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि ये 90 सेकेंड से थोड़ा ऊपर है। कोई बात नहीं। हाँ, आई एम रीडिंग दिस आउट नाउ और शैल आई वेट? नहीं नहीं, प्लीज रीड इट आउट। ओके। आई एम वेरी एक्टिव। हाँ, आभा मुकेश लिख बहुत रही हैं अच्छी। कि बहुत अच्छी कहानी है। मैडम सर द कपल फार्मर, वी हैव स्लो नेटवर्क एट फार्म। जी जी जी, मैं बहुत अच्छे से इस बात को समझ सकती हूँ। जी हाँ। जी हाँ, तो अब आप बताना कि मेरा ये आपको ओपनिंग कैसा लग रहा है कि हम खुद को बांधने में कई बार खुल गए। लवली। और ये बार बार मैं रिपीट करूंगी कि हम, जैसे वो था ना, हम बेखुदी में तुमको पुकारे। तो वो एक जो इसका हुक लाइन है, दैट इज हम खुद को बांधने में कई बार खुल गए। पता नहीं मैंने जब इसको लिखा था क्या सोच में थी, बट मुझे अच्छा लगा और मैं निट करती गई। अब आगे पढ़ती हूँ। हम खुद को बांधने में कई बार खुल गए, जिंदगी को समझने चले थे, खुद ही उसमें खुल गए। कभी रिश्तों के धागों में, कभी वादों के जाल में, कभी रिश्तों के धागों में, कभी वादों के जाल में, कभी अपनों के ख्याल में, कभी दुनिया के सवाल में। बहुत खूब। हर मोड़ पर खुद को समेटा, हर मोड़ पर बिखर गए, हम खुद को बांधने में कई बार खुल गए। कभी सोचा थोड़ा रुक जाएंगे, कभी सोचा थोड़ा रुक जाएंगे, थोड़ा समझ जाएंगे, जो टूट गया है अंदर से उसे फिर से जोड़ पाएंगे। मगर जिंदगी की फितरत भी क्या कमाल कर गई, जहां दीवार खड़ी की हमने वहीं खिड़की निकल गई। अरे वाह।
बहुत खूब, बहुत खूब। हमने मुट्ठी में वक्त को रखना चाहा बार बार, हम्म, पर रेत की तरह फिसलता रहा हर एक पर रात। जितना पकड़ना चाहा उतना ही फिसल गए, हम खुद को खुद बांधने खुद में कई बार खुल जाए। कई बार खुल गए। कभी लोगों ने कहा बदल जाओ, हम्म, कभी लोगों ने कहा बदल जाओ जमाने के हिसाब से, कभी खुद ने कहा चलना सीखो सबके जवाब से। पर सच तो ये था कि सफर अपना अलग था। भीड़ में खड़े थे मगर रास्ता अलग था। जो हमसे आगे निकले उन्हें सलाम कर दिया, बहुत खूब, जो हमसे आगे निकल गए उन्हें सलाम कर गए, जो हमसे पीछे रह गए उनका इंतजार कर गए। बहुत खूब। न जीत का गुरूर रखा न हार का गम लिए, हम मुस्कुराते हुए हर इम्तिहान से गुजर गए। अब जो देखती हूँ पीछे, हम्म, अब जो देखती हूँ पीछे तो एक बात समझ आई है, जिंदगी ने हर ठोकर में एक रहमत छुपाई है। वेरी गुड, एब्सोल्युटली। जो टूट के भी ना टूटा वही असल में ढल गया। हम्म, जो खुद को ढूंढने निकला था वो खुद में ही मिल गया। हम खुद को बांधने में कई बार खुल गए, और इसी खुलने में जिंदगी के सारे रंग मिल गए। मिल गए। और किसकी बनाना रील? जी, आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी। अगर मैं कह रही हूँ रील बनाना तो तो आप बहुत खूब। अपने हिसाब से सबको समझाना कि इसका हाँ, मैंने क्या सोच के लिखा है, क्या मतलब लगा आपको, हाँ। चाहे 4 लाइन में समझाओ। देखो क्या है कि जिंदगी में ना बहुत तरह के लोग होते हम्म, हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं। और अगर उनको दो हिस्सों में बांटो ना, चाहे पसंद करो या ना करो, कुछ में परसेंटेज और खुदगर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें खुदगर्जी बिल्कुल नहीं होती। तो सरिता उन लोगों में से है जिनमें खुदगर्जी बिल्कुल नहीं। बहुत ऐसा आपको लगता बहुत। है? हाँ, देखो, जितना हम मुस्कुराहटे फैला सकते हैं, यू नो, हम्म, हमारा कुछ नहीं जा रहा है। कुछ देखो, नहीं। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी का हाल पूछ लोगे, आपका तो बिल्कुल। कुछ नहीं गया, बट वो उसको बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ी देर के लिए अपने वो गम भूल जाएगा, अपनी टेंशन हम्म, भूल जाएगा। मैं तो कहती हूँ जब आप वॉक करते हो सुबह, तो भी आप आते जाते लोगों को थोड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा। दे दो, बिल्कुल। सबसे बातें कर लो, क्या चला जाएगा। कुछ लोग बस अपने में मस्त रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, कुछ नहीं करते, लेकिन दिस इज, आई हैव लर्न बाय एक्सपीरियंस दैट शुरुआत आपसे होगी कई एक मैं दफा। बात बताऊं और जी, सरिता, मैंने ये देखा है, जो लोगों ने जिंदगी में बहुत कुछ अकम्प्लिश किया होता है वो उतने ही ज्यादा हम्बल होते हैं। आई थिंक सो, यू राइट। समझ रहे हैं? वो उतने ही हम्बल होंगे, उतने ही सबसे घुल मिल के बात कर लेंगे। चाहे कई होते हैं इंट्रोवर्ट, नहीं लोगों से बात कर पाते, और वो मुस्कुराकर और अपने लहजे से, बॉडी लैंग्वेज से बता देते हैं कि है एब्सोल्युटली, वो। बिल्कुल। और जो जितने क्या कहूँ, कुछ नहीं कर पाते हैं, दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, वो कुछ ज्यादा ही अकड़ू है। अकड़ू भी है और ना समझ है, बेसिकली ना समझ है, बहुत ना समझ है ही क्या। अब जैसे मुझे कई दफा मैसेज आता है कि मैम आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, आपके इतने फॉलोवर्स, हमें नहीं लगता था आप जवाब दोगे। यार है क्या, है ही क्या, हम्म, इट्स नथिंग। मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी को फॉलो बैक कर लेते हो, तो इस दिस इज नॉट मनी जो आपके हाथ से जा रही है, या दिस इज नॉट मनी विच इज कमिंग टू यू। आई मीन व्हाई यू कंपेयरिंग दिस ऑल्सो?
आई फील कि ये आपकी तबीयत बताती है अंदर से कि आप किस तरह की शख्सियत हो, अंदर से आप क्या सोचते हो। लिविन न्यूज ने क्या लिखा है, सही है कुसुम मैम, सरिता मैम एकदम सेल्फलेस हैं जी। हम्म कोशिश पूरी रहती है मेरी। इसमें हम अपने बारे में सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अगर आप सिर्फ मुस्कुराहट ही दे रहे हो या अगर आप किसी की स्टोरी शेयर कर रहे हो, आपका क्या चला गया? कुछ नहीं है। तो इतना क्या यार सोचना। इंस्टाग्राम ही तो है, सोशल मीडिया ही तो है, फेसबुक ही तो है। यू नो मैं आपको बताती हूँ कि पीपल हैड मिलियन फॉलोअर्स व्हेन देयर वाज टिकटॉक। अचानक से टिकटॉक बंद हो गया पूरे इंडिया में, ठीक है। तो क्या हो गया? कुछ नहीं हो पाया। तो आपने उसका क्या किया? अचार डाल दिया। अगर आप खुल के इस बात को समझें कि दिस इज नॉट समथिंग विच इज फिजिकली योर्स, दिस इज जस्ट हैप्पीनेस इन द एयर, इट इज लव एब्सोल्युटली इन द एयर। तो एब्सोल्युटली। जितना हो सके इस परफ्यूम को छिड़कते रहो। या सो बहुत बहुत शुक्रिया नीतू। नीतू चावला ने बहुत तारीफ लिखी है। और नेहा दबंग लिखती हैं, हम तो दुनिया से लड़ने के लिए तैयार बैठे थे, होश तब उड़े जब सामने आपको देखा। अरे अरे वाह, वाह वेरी गुड। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। नेहा दबंग फिर लिख रही है कि हम लड़ने के लिए तैयार बैठे थे दुनिया से, होश तो तब उड़े जब सामने आप अपनों को पाया, अपनों को पाया। रेस ओके। टुडे पीपल हैव लॉट ऑफ एटीट्यूड एंड ईगो प्रॉब्लम, ये स्वाति गुप्ता सक्सेना 18 लिख रही हैं। ये स्वाति गुप्ता टुडे ने का नहीं है, ये हाँ शुरू से है। मैंने कहा ये ईगो प्रॉब्लम और ये सब शुरू से है, ये कुछ नया नहीं है। हाँ तो अगर बिल्कुल। आप सोचो कि आज की देन है ये, तो ये शुरू से है और रहता है, हमेशा रहता है। देखो मैंने ना एक मुझे अगर वो गाना मिल गया ना तो मैं जरूर सुनाऊंगी। मैंने एक लिरिक्स लिखे थे कि ईगो में गो है लेकिन गो नहीं होती है, हम्म यू नो। तो ये सच बात है। यू आर, हाँ, स्वाति गुप्ता सक्सेना इज राइटिंग यू आर इनसाइड एंड आउटसाइड ब्यूटीफुल। शुक्रिया शुक्रिया। देखो कुसुम भी बिल्कुल बिल्कुल समझ लीजिए ऐसे ही हैं। जब हम दोनों मिले थे आपस में तो हमारा एक नाता जुड़ा था क्रिएटिविटी से, दैट वाज स्टोरी। आप सबको मैं बताऊं कि कुसुम तो बहुत अच्छी स्टोरीज लिखती हैं, लेकिन कोविड के टाइम पे मैंने कुछ स्टोरीज लिखी थी और फिर उसके बाद मैं इतना लिख नहीं पाई और समय की वजह से अब इतना लिख नहीं पाती। लेकिन पोएट्री इसलिए लिख देती हूँ कि लिखने का मुझे भी शौक है। तो इस तरह नहीं से नहीं, हम दोनों आपस में मिले। मिले हम लोग इसीलिए मिले। मैं बता दूं कि जब कहानी लिखते हैं ना, तो कहानी लिखने के लिए बैठक चाहिए होती है। आपको बहुत टाइम लगता है कहानी लिखने में, क्योंकि आपको सोचना है, लिखना है, कंज्यूम करना है उससे। पोइट्री ना, आप जैसे कहानी भी आप चलते फिरते सोच सकते हैं, पर पोइट्री में इतनी बैठक नहीं चाहिए होती है। उसे आप अपने दिमाग में कुछ भी करते करते सुनते रहिए, तो वही तो 15-20 लाइनें हैं जो लिखनी है, बिल्कुल। है ना। तो लेकिन पोएट्री के अंदर ना काम बहुत आप भूल है, सकते हो, काम बहुत है, इसीलिए साथ साथ में लिखते जाओ। साथ साथ में लिख सकते। अब जैसे मुझे ना हम्म उसकी ओपनिंग लाइन थी तो वो आई दिमाग में और हम्म रात में आई तो मैं एकदम से लिखने बैठ गई, यू नो। और फिर उसके साथ जोड़ती चली गई काफिया से काफिया। तो कई दफा आउट भी हो जाता है, राइमिंग नहीं भी होती है, बट मैं कहती हूँ इट शुड मेक अ लॉट सेंस। ऑफ सेंस। दैट्स, सेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। सेंस। तो हाँ, तुगना ने लिखा है कि मुस्कुरा कर उत्साह वर्धन करते रहिए। जी जरूर। आई खान लिख रही हैं, ये हमारी जो पतंगों की हम्म मास्टरी रखती हैं। नमस्कार जी सरिता मैम, कुसुम मैम जी कैसे हैं आप लोग? अभी अभी आई हूँ, कहाँ बिजी थी मैं, कहीं बिजी थी मैं। आपका प्रोग्राम मुझको बहुत ही पसंद है जी, इसने मुझे जीना सिखाया है। अरे बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत लिख रही शुक्रिया। हैं कुसुम मैम जी ने पतंग मंगवाकर मुझको बहुत ही खुश कर दिया। अरे थैंक यू। मेरे दोनों पोते बहुत खुश हैं, आपकी पतंगें बहुत अच्छी लगी उन्हें।
अच्छा, दिखाएंगे आप? अच्छा, अभी तो आपके पास नहीं हाँ होगा, नहीं है, हाँ। but if you have purchased from her, it's a very very big thank you, because हाँ। she needs a little awareness. कुसुमा मैंने अपने सोशल में भी डाला है, जिनको चाहिए होंगी वो जरूर, जरूर इनको कांटेक्ट करेंगे। एब्सोल्युटली। तो मैं तो चाहूंगी कि और भी लोग हमारे साथ जुड़े जो चाहते हैं। यू बोथ टोटली जेल विद ईच अदर। अरे वाह, थैंक हो यू। गया। हमारे साथ जुड़ गई हाँ, है नीतू। हाँ, कैसी तबीयत है नीतू? हाँ जी, बढ़िया। आप बताओ कैसे हो आप दोनों? हाँ, बहुत अच्छी अच्छी चीजें डाल रही हो नीतू, मैं रोज देखती हूँ। थैंक यू। नीतू मैं बहुत अभी भी कुछ। वेट कर रही हूँ। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि एक ना डिफ्यूज्ड पर्ल्स की मैं ट्रे बना के दिखाऊंगी आप। नहीं नहीं, वो माइंड में है मैम। मैं एक्चुअली आपको कॉल करने वाली थी कि रॉ मटेरियल है मेरे पास, आपको बता देती हूँ, तो आप देख लीजिए, अगर सेट होता है तो आई मेक। आपके हिसाब आई वुड लव टू बाय दैट फ्रॉम यू। से या श्योरली रेडी है मैम ऐसी ट्रे मटेरियल। चाहिए जिसमें पर्ल्स हों, लेकिन पर्ल्स हावी ना हो। हाँ, नहीं नहीं, मुझे याद है बीच इट्स में लाइक थोड़ा बहुत। डिफ्यूज्ड, यू नो। हाँ जी, हाँ, जस्ट टू डिस्प्ले माय नहीं लिटिल समझ। ज्वेलरी पीसेस। हाँ जी, समझ गई। वो हाँ, एक्चुअली एक दो न्यू आइटम रेडी किए थे, तो फेस्टिवल के हिसाब से बताऊं। हाँ जरूर बताओ। बताओ ना यार। ये पूजा थाली है मैम, दिख रही है? हाँ, नहीं नहीं। एक्चुअली ये दिख तो रही है, थोड़ा और ऊपर लेकर आओगे तो और अच्छे। हाँ, राइट। देख रही है? हाँ, अभी दिख रही है। कैसे नहीं हुआ है। बहुत ही सुंदर है। छोटे भी हैं ऐसे, छोटे छोटे भी बने हुए हैं, दिख रही है? बहुत खूबसूरत। यार ये तो बहुत ही सुंदर है। बहुत अच्छा है, हाँ। दिस इज वेरी नाइस। ये कितने का है, ये येलो वाला? 700 की है। ये एक और है, अभी रेजिन नहीं हुआ है मैम, ये गणपति जी। वाह। वो जो येलो वाली है, उसमें गणपति वगैरह कुछ नहीं है ना? नहीं, इसमें कुछ नहीं है मैम, सिर्फ होल्डर्स हैं बस, हल्दी नहीं, बट कुमकुम। आई थिंक इफ यू लाइक इट ना, ऐड किए जा सकते होंगे। हाँ, वो तो कस्टमाइज हो जाएगा। बिल्कुल। नहीं, पर अगर हम नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ यही चाहते हैं। हाँ, तो ऐसे भी बन जाएगा। कोई भी हम्म। साइज जो आप बोलो, कोई कलर जो ये आप क्या, बोलो। ये मेरे को लगता है ये सॉसर का साइज है, 8 इंचेस। 6 इंचज है मैम ये। 6 इंचेस है। हाँ जी, छोटी सी। छोटी। आपको बड़ी चाहिए तो बड़ी बन जाएगी। और ये ट्रेज अभी राखी हैम्पर्स, ये नए बने मैम अभी। वेरी नाइस, अभी वेरी। रेजिन नहीं हुआ है, जस्ट कल रात में ही बने। बहुत सुंदर। ये भी। अ- अच्छा, जैसे ये लुकिंग ग्लास है ना, हाँ मिरर जी, है। ये नए है मैम। हाँ, तो हम इसको ये भी कर सकते हैं, थोड़ा सा टिंटेड कर सकते हैं। हाँ हाँ, हो जाएगा। मतलब वही कस्टमाइज होता है ना, आप जैसे बोलो बन जाता है, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। बिल्कुल। ये ज्वेलरी बॉक्सेस है मैम, दिख रहा है? यस। हम्म, अरे वाह, आई हम्म। लव दिस वन। दिस इज रेजिन कोटेड मैम, अंदर भी और बाहर भी। देखिए, बाहर भी तो रेजिन है इसका और क्या, अंदर भी सारा रेजिन है मैम। you will be able to tell the price now? ये 3000 का है मैम ये। Beautiful. 10 by 10 इंचेस। ओके, Okay, वेरी नाइस। quite एक nice. छोटा भी है, एक छोटा भी है, ये कंप्लीट नहीं है अभी। दिस इज विदाउट कंपार्टमेंट्स। तो ये कंपार्टमेंट्स तो इनका आप वेट कितना होता है? ये ज्यादा नहीं है, 200 ग्राम 300 ग्राम होगा, लाइट वेट ही है। और बड़े वाले जितनी का? भी लगते बड़े वाले का? हाँ जी, बड़े वाले का? ये हाफ केजी के ऊपर ही होगा। हाँ, ओके। आपके ऊपर ही होगा। आपके ऊपर ही होगा शायद ये। और एक दो छोटे छोटे आइटम है मैम, एक मिनट बता दो। ये हैंगिंग, हाँ, ये मतलब अगर आप ये मंदिर में ठीक रखोगे तो आइडल्स रख सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे, या दिए लगा लो। और ये इनके साथ ये है मैम, शुभ लाभ के लिए होते हैं ना, मतलब ये हाँ, लगाते हैं कई लोग बाहर। ट्रू। ये हो गया, जैसे ये सेट है पूरा, शुभ और लाभ साथ में ऐसा। बहुत ही मतलब तुम्हारी जो ये कलर स्कीम है ना नीतू, दिस आई लव। इस थैंक यू। कलर को हम एग्जैक्टली क्या बोलते हैं? इट्स लाइक मेहंदी कलर। मेहंदी तो नहीं मैम, ये नियॉन शेड है थोड़ा ग्रीन का। थोड़ा नियॉन है। एक ये सेट ये है जैसे हम लाइट। पाउडर होता है ना मेहंदी का, उस जैसा कलर, हाँ राइट? हाँ, राइट एग्जैक्टली। वो लाइट करो तो यही कलर आता है। बिकॉज हम जब मेहंदी बोलते हैं, हम आफ्टर मेहंदी वाला कलर याद करते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, जो हाँ पाउडर, उसको लाइट करेंगे तो यही कलर आएगा। अच्छा, आई खान लिख रही हैं कि नीतू जी बहुत ही सुंदर हैं,
आपके you. आइटम्स वेरी नाइस, गुड। Very और ऐसे ऐसे कर रही हैं। थैंक यू। एक ये सेट है टी लाइट्स का, ओके, दिख रहा है, और इसके साथ ये शुभ लाभ है, ऐसे हैंगिंग में आएगा ये मैम, डोर के बाहर अगर आपने लगाना, पीछे हुक से। ये बहुत सुंदर है। मुझे ना कोई भी ऐसे कलर्स जिसमें येलो और लाइट ग्रीन मिक्स हो या सी ग्रीन मिक्स हो, आई लव सच कलर्स। आपको पसंद है ग्रीन कलर? बहुत बहुत, मतलब लाइट ग्रीन, सी ग्रीन। समझ गई। एक और भी है बट इन द मेकिंग है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है ज्वेलरी बॉक्स। ये सी ग्रीन आप बोल रहे थे ना, ये हाँ कस्टमाइज है मैम, किसी का है ये। हाँ, ये दिख रहा है, मतलब इनिशियल्स लगाए हैं बच्चों के। राइट। ये अभी बना नहीं है, थोड़ा सा nice. इनकम्प्लीट है, अंदर का है ये, बाहर जैसे मतलब मैं टीनेज जरा गर्ल्स। पढ़ूं, ये रेनू चौंदर लिख रही हैं, हेलो राधे राधे आंटी जी, कैसे हो? मैं वीनू मेरठ से, और कैसे आंटी जी? आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू रेनू, थैंक यू सो Very good. मच। तो नीतू, अभी नेक्स्ट कुछ दिखाने का है आपका? नहीं बस तो डन। थोड़ा सा अपने बारे में फटाफट से बताओ, क्योंकि आपने हमारे साथ कई दफा ज्वाइन किया, हाँ लेकिन जी। हर बारी नए हमारे साथ जुड़ते हैं लोग। नीतू चावला थोड़ा सा लिपन अपने बारे में और आर्टिस्ट। बताओ, अपना नीतू नाम, चावला अपना लिपन हैंडल। आर्टिस्ट फ्रॉम हैदराबाद मैम। या कस्टमाइज होते हैं सारे गिफ्ट मेरे पास, वॉल हैंगिंग, स्टी लाइट होल्डर, ट्रेज, और ये ज्वेलरी बॉक्सेस हो गए, दिवाली डेकोर हो गया, राखी के हैम्पर्स हो गए, एवरीथिंग अवेलेबल मैम। सो एक तो होता है कस्टमाइज। ना कि गिफ्ट आप बनाते हो, बट बेसिकली कैसे बनाते हो? क्या आपकी आर्टिस्ट जो आपकी क्रिएटिविटी है वो कहाँ से, किस चीज से शुरू है, उसको बताओ। बिकॉज मैनी पीपल से हमने तो इस बारे में सुना नहीं है। नहीं मैम, ये वुड से ही बनता है एक्चुअली, तो मुझे वुडन है लगता है, बेस में। बट आप उसमें अपनी कलाकारी जो करते हो। वो बस मतलब ऐसे कुछ सोचती नहीं हूँ, बस आ जाता है दिमाग में। पहले भी करती थी शादी से पहले, फिर अब भी फ्री हो गई हूँ काफी, तो फिर स्टार्ट कर लिया। नहीं, उससे ही मैं मैं सारा। उसकी बात कर रही हूँ जो आप रेजिन से बनाती हैं। हाँ, क्ले वर्क है मैम ये एक्चुअली, दिस इज ओके लिपन आर्ट गुजरात का। ओके इसमें ओके, मेरा ट्विस्ट क्या है कि इसके ऊपर मैं रेजिन कर देती हूँ, जस्ट टू गिव ये दैट बहुत एक्स्ट्रा कम शाइन। है। हाँ जी, एक्स्ट्रा शाइन और ड्यूरेबल हो जाता है ना, खराब ही नहीं होता है। खराब नहीं होगा, ट्रू। खराब नहीं होता है, टूटता अदरवाइज ये नहीं जैसे है। रंग होते हैं, इनमें पानी पड़ जाए तो थोड़ा हाँ फैल जी। सकते हैं, अगर रेजिन लग गया तो समझ हाँ, लो वो हमेशा के और लिए ये stay मिरर्स है करेगा। ना मैम, तो ये वैसे तो हम साफ नहीं कर सकते हैं। रेजिन किया हुआ होगा तो इजीली साफ हो जाता है, कॉलिन से स्प्रे से आप साफ कर लो, ऐसे ही साफ कर लो, हो जाता है इजीली। ओके, अगर रेजिन नहीं किया होगा तो फिर साफ करने में मुश्किल है ना, धूल मिट्टी जमा हो जाती है मिरर्स में, बिल्कुल। और तो वो वैसे भी साफ। जैसे जो कांच वगैरह आप लगाते हो, हाँ। वो चुभ सकता है, रेजिन लगाने से वो सॉफ्ट हो जाता एक है। तो पूरा सरफेस प्लेन हो जाता है ट्रेज में जो होता है, बिल्कुल, तो सर्विंग के लिए भी यूज हो जाती है, या एज समझ। डेकोर भी आप यूज कर सकते हो। सो तो ये चीज बेसिकली अलग है मेरी। रेजिन हाँ, इज अ सेकंड नेम फॉर द वार्निश। रेजिन। या इट्स अ रिपन का सेकंड एक्चुअली थिंग दैट गुजरात का। काम जो है उसका, वो चमकाना है, उसको हम्म। छुपाना है और लस्टर देना है, राइट? हाँ, ड्यूरेबल हो जाता है। राइट। यही तो फर्क है आजकल मैंने दूसरे देखा आर्टिस्ट है, और मैंने मेरे। भी न्यूज़पेपर से हाँ। डेकोरेटिव आइटम बनाए थे। काफी टाइम हो गया है, मेरी बेटी और हम दोनों बनाते थे न्यूज़पेपर से डेकोरेटिव आइटम। Very nice. या सबकी ये अपनी किसी ने creativity। पूछा है, ये फिर ऊपर चला गया बाय द वे। हाँ, जो ज्योत्सना सिंगल खन्ना, सुधा डू यू हैव एनी खन्ना। वेबसाइट लिपन हम्म, यूज? हाउ कैन वी ऑर्डर? डायरेक्ट मैसेज मैम, नंबर भी है मेरा इंस्टाग्राम अभी पर। अभी आपकी कोई वेबसाइट नहीं है? नहीं, वेबसाइट ओके, नहीं। बिकॉज इनके केस में वेबसाइट होना इज सो डिफिकल्ट समटाइम्स, बिकॉज ये नई नई चीजें बनती जाती हैं, हम्म। एंड समटाइम्स वेबसाइट डिजाइनर्स इतना सपोर्ट नहीं करते कि हर हफ्ते नया प्रोडक्ट अपलोड करें। हाँ वो जी। एक बहुत जो जो शुरू करते हैं ना काम, जो ज्यादा खर्चा करना नहीं चाहते, और स्पेशली जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वी ऑलवेज प्रेफर दैट उनको डीएम किया जाए, दैट इज जी। बेटर, है ना? बिकॉज वेबसाइट का होना क्या है कि कभी नहीं भी चल रही होती है, सो यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप हर, शी विल गिव और यू कभी ये कंप्लीट भी होता है ब्रोशर। ना कि आप
कि जो ऑब्सोलीट हो गए हैं वेबसाइट में उनको ऑर्डर करना शुरू कर दें तो वो हाँ, मुश्किल वो हो भी एक जाता सबसे है। बड़ी बात है। या तो अंशु हसीजा ने लिखा है, आप कहाँ से हैं? ये हैदराबाद से हैं। आप एक बारी अपनी इंट्रो फिर से दें। हाँ जी, नीतू चावला फ्रॉम हैदराबाद, इंस्टाग्राम लिपन यूज। ओके, तो हमारी एक और है, कैसे ऑर्डर करें? बस डीएम करिए इनको। हाँ जी, और नंबर भी जरा डाला है मैम, मैसेज आप में जरा नंबर भी कमेंट डाल के दीजिए। अंदर ना आप लिखिएगा अपना जी जी, इंस्टाग्राम हैंडल, ठीक है? एंड आई विल ऑल्सो सेंड अ कोलैब टू यू हाँ so जी। that people can follow you. And of course बहुत सी चीजें हैं दिखाने की, लेकिन 5:55 हो चले हैं। तो कुसुम, अब सरिता, हमारी आज मेरे को थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा ओके ना, क्योंकि मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ क्या बोलूं। मेरे बड़े पोते को फीवर हो रहा है तो उसका मैंने ओ चेक करना है। हाँ, ओ आप प्लीज ड्यूटी चलें, में भी। आप प्लीज चलें। और हाँ, नेक्स्ट टाइम कुसुम हमारा जो ये एपिसोड है 4 होगा, और वी आर टू एक्साइटेड। थैंक यू एंड प्लीज एंड टेक केयर होपफुली ऑफ। आई विल मेक इट लिटिल लॉन्गर ऑल्सो। एंड आई, जैसे मैंने कहा है कि देखो क्या, जब लिखने बैठते हैं ना तब पता लगता है क्या लिखना है, क्या लिख गए, उस वक्त क्या दिमाग में आया, सो तो आई उस थिंक हिसाब। लेट्स मेक इट टोटल ऑफ 5। हम्म, सिर्फ ओके। है ना, एक हम्म, पांचवा नमस्ते इसलिए तो कि मैम, हाँ जी, मैं नमस्ते बोल रही हूँ मैम, जा रहे हैं ना? हाँ, तो आप चलिए, आप चलिए, चलो, थैंक एंड यू लेट्स मीट अप अगेन। अगेन, यस थैंक यू डेफिनेटली। कुसुम। तो बाय। लिसन न्यूज आप यहाँ पे रहें। जी जी। मैं आपको बताती हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम अपनी कहानियां और कविताएं सुनाएं। जिस तरह से नीतू चावला ये इस उम्र में शी इज डूइंग वेरी वेल। मेरे ख्याल से इनके थोड़ा सा अपने बारे में आप बताओगे कि इतना उम्र होने के बावजूद, हालांकि दिखती ये बहुत यंग है, लेकिन मेरे बच्चे सेटल हो गए मैम, बड़ी बेटी की शादी हो गई, देखो, बेटा बैंगलोर में, छोटी भी जॉब करती है तो काफी फ्री हो गई अभी। तो दिस इज द टाइम व्हेन यू लिटरली फील सब बच्चों की याद आती हाँ है, जी। बच्चे आपके पास नहीं होते हैं। तो इसी वजह से शायद मैंने भी ज्वेलरी की तरफ रुख किया। हाँ, वो आपको शौक होता है ना। बिजी हो गई। हाँ जी, हाँ, ये बिजी देखो, होने से भी ठीक है मैम, नहीं तो शायद परेशान हो जाती खाली खाली। एब्सोल्युटली। तो नहीं, हमने, आना जाना करना पसंद नहीं है मुझे, तो मुझे अच्छा लगता है यही सब करना। तो आपको मैं बताऊं कि जिस तरह से इन्होंने किया, काफी और लेडीज भी हैं जो सिर्फ सोच रही हैं, पिछले साल से सोच रही हैं, पिछले 2 साल से सोच रही हैं, लेकिन नाउ इज द टाइम जब हाँ, मैं आप करना सबको चाहिए। कह रही हूँ कि कोशिश जारी नहीं है। तो अब वक्त आ चुका है कि अब उस कोशिश को पूरा किया जाए। बस कैसे भी, अगर पेंटिंग का शौक है तो रंग ले आओ, ब्रश थाम लो और शुरू हो जाओ। जरूरी नहीं होता कि हर चीज कुछ कमाने के लिए करनी है। पहले बनाना सीखो, परिपक्व हो जाओ, और आपको लगे कि हाँ अब दुनिया इसको पसंद करेगी, तो पेज ही तो बनाना है। So try doing this. We will support you. Instagram is there to support you. Right? तो इसी के साथ ही मैं आप सबसे इजाजत लूंगी। हालांकि अभी भी 2 मिनट बचे हैं। तो लिपिन न्यूज, आप कुछ कहना चाहोगे जाने से पहले? नहीं, बस थैंक यू सो मच मैम, आपका प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद कॉन्फिडेंस बहुत आया है, कस्टमर काफी हुए, अच्छा लगता है मुझे, मजा आता है ज्वाइन करने के बाद। चलिए, बहुत बढ़िया। बलविंदर लिख रहे हैं, नमस्ते दी, अगर कोई भी हमारे साथ ज्वाइन करना चाहे। अरे वाह, सादिया कामरान इज सेइंग आई एम वेटिंग फॉर पार्ट 4। तो आप हमें ये बता दीजिएगा कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, कुछ आपके मन में चल रहा है जो आप पूछना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो अपने काम के बारे में, तो काइंडली डीएम मी, ज्योत्सना सिंगल खन्ना, नाइस वर्क डियर, I like such things. Blessings, always hope you rise and shine. Thank you so much. That's for you, Lipan News. I think Jyotsna is talking about you. So, इसी के साथ ही आप सबसे विदा लेते हैं। Exactly 6 बजने ही वाले हैं। Thank you. Bye bye. बाय, टेक केयर, Good night. नाइट।